और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे, अपने अपने इष्ट देव को याद कर रहे होंगे। देखिए, मेरा ये जो चैनल है ये बाबा के चमत्कार हैं, बट इसमें मैं बहुत सारे आपको मिरेकल्स बताती हूँ जो भगवान ने आम जनता के साथ किए हैं, अपने भक्तों के साथ किए हैं, ताकि आपकी श्रद्धा भगवान में अटूट हो और कोई शंका की कोई गुंजाइश ना हो कि भगवान साथ देते हैं कि नहीं देते हैं। भगवान साथ 100% देते हैं, ज़रूर देते हैं। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन अगर आपने उनका साथ नहीं छोड़ा तो वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो तो बहुत दयालु हैं, करुणा निधि हैं, दया निधि हैं, इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं ना कि मतलब शब्द ही नहीं है। तो इसलिए मेरा यही मकसद है कि मैं आप तक उनके जो भगवान के द्वारा उनकी जो कहानियाँ हैं, जो बहुत ही मोटिवेशनल कहानियाँ हैं, जो इंस्पायर करती हैं कि मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें जो संतों की वाणियाँ हैं, वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो जय श्री राम ज़रूर लिखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इससे ना बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोग मेरी बात सुन रहे हैं और कुछ उन पे शायद अगर 1% लोगों पर भी इसका असर हो गया तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। तो चलिए, आज का वीडियो बाबा की कहानी के साथ, मतलब बाबा के चमत्कार के साथ शुरू करते हैं। बाबा के तो इतने चमत्कार हैं ना भक्तों पर, पहले भी होते थे और आज भी होते हैं कि मतलब सुन के मन ही नहीं भरता। और अगर आप बाबा के बारे में पढ़े हों, बाबा को जानते हो, तो उनके एक बहुत बड़े भक्त थे केहर सिंह जी। ये उनकी ही मतलब उनके साथ ही हुआ चमत्कार है जो आज मैं सुनाती हूँ। ये 1955 के सितंबर की बात है। तो ये केहर सिंह जी आबकारी में इलाहाबाद में कमिश्नर थे और पर उनको ना दिल की बीमारी थी। वो मतलब हार्ट के पेशेंट थे और उनका उसके बाद नर्वस ब्रेकडाउन भी हो गया। नर्वस ब्रेकडाउन होता है कि मतलब हर चीज़ में नर्वसनेस होने लगती है। तो वो उन्होंने क्या किया कि 4 महीने की छुट्टी लेकर बरेली आ गए और उनके एक मित्र थे जो डॉक्टर थे। डॉक्टर मीन्स आयुर्वेदिक वैद्य थे। तो उनके घर पर चले गए और वहीं रहकर अपना इलाज करा रहे थे। एक दिन शाम को उत्तर प्रदेश सरकार का लखनऊ से एक पत्र आता है। उसे पढ़कर उनकी तबीयत और बिगड़ गई, क्योंकि उसमें लिखा, वो आबकारी विभाग के सचिव का पत्र था और उसमें लिखा था कि मंत्री महोदय ने 22 सितंबर के दिन 11 बजे मंसूरी में एक मीटिंग बुलाई है और आपको उस मीटिंग में आना है, ये आदेश है। अब ये नर्वस ब्रेकडाउन के पेशेंट हैं। अब ये पत्र पढ़ करके तो उनकी हालत और ख़राब हो गई और नर्वस होने लगे कि पहाड़ का रास्ता है और हो सकता है वहाँ मुझे फिर से दिल का दौरा पड़ जाए। तो ये सब सोच करके वो नर्वस होने लगे। अब इस बात का जो ज़िक्र था उन्होंने वैद्य जी से भी नहीं किया और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो मतलब बाबा का भक्त हूँ और बाबा जहाँ कहीं भी होंगे वो मेरी परेशानी समझ जाएंगे और मेरी मदद ज़रूर करेंगे। ये सोच करके उन्होंने वैद्य जी से इसका कोई ज़िक्र नहीं किया। अब जो लेटर आया था उसके 15 घंटे बीत गए। 15 घंटे बाद दूसरे दिन जब जो उनके दोस्त थे वैद्य जी, उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और घर पर ही उनका एक मतलब हॉस्पिटल था जहाँ वो मरीज़ों को देखते थे। और थोड़ी देर के बाद वो मतलब नीचे गए मरीज़ों को देखने के लिए और 5 मिनट में ही केहर सिंह जी के पास भागते हुए आए और बोले, नीचे चलो, तुमसे मिलने कोई आया है। एक मोटा आदमी है और अपना नाम नीप करौरी बताता है। तो केहर सिंह जी फटाफट से नीचे गए। वो इसी चीज़ का तो वेट कर रहे थे और उन्होंने देखा कि वो मरीजों के बीच बेंच में बैठे हुए हैं। महाराज जी ने जैसे ही केहर सिंह को देखा और बोले, अरे तू तो ऊपर रहता है, चल वहीं चल।
अब बाबा आगे आगे और केहर सिंह जी पीछे पीछे चलते रहे और ऐसा लग रहा था जैसे बाबा उस मकान को बरसों से जानते हों और वहीं रहते हों। जवानों की तरह तेज़ रफ्तार थी उनकी और वो फटाफट, बिल्कुल एक होता है ना कि 20 साल का नौजवान, उसकी तरह से फटाफट से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और ऊपर जा कर के चरपाई पर बैठ गए। उन्होंने, केहर सिंह जी ने उनको प्रणाम किया और बाबा उनसे पूछने लगे, कल तेरे पास कुलदीप नारायण सिंह का खत आया? केहर सिंह जी ने बोला, हाँ। बाबा ने बोला, मंत्री ने मंसूरी में मीटिंग बुलाई है? केहर सिंह जी ने बोला, हाँ। बाबा बोले, तुझे मीटिंग में बुलाया है? अब केहर सिंह जी ने बोला, हाँ। फिर बाबा बोले, तो तू जाने से क्यों डर रहा है? मीटिंग में जा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये बाबा के स्टेटमेंट थे। अब बाबा अगर ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो लोगों का मतलब जो हौसला है वो और बुलंद हो जाता है। तो जब बाबा जी ने उनको ऐसा बोला तो उनका हौसला और बुलंद हो गया और ये कह कर के बाबा तुरंत चरपाई से उठे और नीचे चल दिए। उन्होंने कहा कि थोड़ा रुक जाइए, पर वो नहीं माने और सिंह साहब को, केहर सिंह जी को अपने साथ भी नहीं आने दिया। उन्हें घर के बाहर ही छोड़ दिया। इस घटना में मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे। उसके बाद वो न जाने कहाँ चले गए। उनका आना जैसा रहस्यपूर्ण था, वैसा ही उनका जाना भी। वे न पहले बरेली में थे और न बाद में। अब कुछ सोचना ही नहीं था। मतलब अब तो वो केहर सिंह जी फटाफट, मतलब उनका जो नर्वस ब्रेकडाउन था वो भी ठीक हो गया, क्योंकि बाबा ने भरोसा दिला दिया तो अब तो कुछ सोचना ही नहीं था। वो मसूरी में गए और वहाँ गए, उन्होंने मीटिंग की और सच में उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा और वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन थे और वहाँ से वापस आ गए। बाबा की ब्लेसिंग से हौसला मजबूत होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाबा को याद करते रहिए। अगर आपको लगेगा ना, आपको फील भी हुआ कि बाबा आपके साथ हैं, तो आपके हौसले बुलंद होंगे। आपको कभी अकेलापन नहीं महसूस होगा। हमेशा लगेगा कि बाबा हमारे साथ हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। आप ये चीज़ करके देखिएगा, मेरा विश्वास करिए, आपको इतनी ताकत, इतनी शक्ति मिलेगी ना, अगर आप बाबा की प्रेजेंस को फील करेंगे। आप देखिएगा, आप कभी हार नहीं मानेंगे और आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाएगी और चीज़ें ठीक होने लगेंगी। आप इस चीज़ का विश्वास मानिए, ये चीज़ हुई है, मेरे साथ हुई है, मेरे दोस्तों के साथ हुई है। इतनी आस्था आपकी बढ़ जाएगी ना। बस शर्त ये है कि बाबा को अच्छे से याद करिए, उनको अपने साथ रखिए, उनको अपने काम का सहारा बनाइए कि और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। विदाउट एनी डाउट आप सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए और फिर जो आपके साथ चीज़ें होंगी ना, आप खुद वो मिरेकल्स देखेंगे, वो चमत्कार देखेंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये सब चीज़ें कैसे ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। मैंने अपने पहले के वीडियो में अपने साथ हुए मिरेकल्स शेयर भी किए हैं, आप चाहें तो जा कर के उसको देख सकते हैं। और विश्वास मानिए, यकीन मानिए, हौसला रखिए और हो सकता है अगर पराजय भी हो रही हो तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन की है, फिर विजय निश्चित है। बाबा को साथ रख कर के तो देखिए। और बाबा कभी नहीं चाहते थे कि वो भगवान है इसका पता किसी को भी चले, इसलिए वो कहते थे कि अगर लोग हमें जान जाएंगे तो हमारा रोया रोया नोच खाएंगे। इसीलिए वो अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा करके रखते थे और एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि उनको पता था कि वो क्या हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और कहानी से आप थोड़े इंस्पायर भी हुए होंगे। तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने एक नए मोटिवेशन आपके अंदर जगाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज बस इतना ही।